नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सैनी लॉ ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मार्च माह से संबंधित करंट अफेयर्स वीडियो के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ लॉ ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एपीओ और जुडिशरी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच पाएँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने है कि भारत सरकार जो 2025 तक 220 एयरपोर्ट्स को डेवलप करेगी इंडिया में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है बायजूस। बायजूस एक एजुकेशनल कंपनी है जो कि कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में एजुकेशन प्रोवाइड करती है। नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक है, निर्यात तत्परता इंडेक्स है, उसमें शीर्ष स्थान पर गुजरात राज्य रहा है। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? वो किया है स्मृति ईरानी जी ने। प्रति व्यक्ति आय में जो शीर्ष राज्य है उसका नाम है सिक्किम। 27 मार्च को अर्थ आवर 2022 डे मनाया गया है, अर्थ आवर डे मनाया गया है। टेनिस इतिहास में ईगा स्वितेक जो कि पोलैंड से संबंधित है, पोलैंड से संबंध है इनका, और ये विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं। उत्तराखंड राज्य की जो पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी हैं वो हैं रितु खंडूरी जी। ILO जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं गिलबर्ट होगैम्बो। अबू धाबी का जो यस आइलैंड है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणबीर सिंह। रणबीर सिंह एक अभिनेता हैं। INS बलसूरा को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है, यानी कि इंडियन नेवल शिप जो है बलसूरा, उसे प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का जो खिताब जीता है वो जीता है PV सिंधु ने। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसकी घोषणा भारत सरकार ने की है। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 की जो विजेता हैं वो हैं सीमा रेखा जी। एसोचैम के जो नए निर्मित अध्यक्ष हैं वो हैं बने हैं सुमंत सिन्हा जी। एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हेतु टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है? वो मिला है दीपिका पादुकोण को, और दीपिका पादुकोण एक अभिनेत्री हैं। माल्टा देश के जो नए PM हैं वो बने हैं रॉबर्ट अबेला जी। फेडेक्स एक कोरियर कंपनी है, उसके जो नए CEO बने हैं वो बने हैं राज ब्रह्मण्यम। हुरुन ग्लोबल अंडर 40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 का जो सूचकांक है, इंडेक्स है, उसमें भारत की जो पोजीशन रही है वो है 4th पोजीशन, यानी कि जो स्वनिर्मित अरबपति हैं उसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो है 4th। और लेकिन ये जो सबसे जो टॉप में व्यक्तिगत जो शीर्षक प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है एलन मस्क जी ने। यूपी विधानसभा के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं सतीश महाना जी। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो 11वां संस्करण है वो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। सोलोमन द्वीप के साथ भारत का जो सुरक्षा समझौता हुआ है वो सोलोमन द्वीप लोकेटेड कहाँ पर है? चाइना में। भारत ने अपने दूतावास को, जो यूक्रेन का दूतावास था भारत का, पोलैंड में अस्थायी रूप के लिए उसे स्थानांतरित किया गया है। जैसा कि आपको पता है यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण जो हमारा
यूक्रेन में जो हमारी एम्बेसी थी उसे अस्थायी रूप के लिए, यानी कि कुछ टाइम फिक्स नहीं किया गया है उस चीज़ के लिए, उसे पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है टेम्परेरी पर्पस हेतु। देश का पहला एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है बेंगलुरु में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? वो एस्टैब्लिश किया गया है गुरुग्राम में। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? श्रीलंका। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। रॉयल नाइटहुड से सम्मानित जो खिताब मिला है वो मिला है स्टीव मैकविन को। स्टीव मैकविन एक फिल्म निर्माता है। इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम एक जो सोशल ऐप है उसको किस देश में लॉन्च किया गया है? रूस की जगह। यानी कि जो सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, उसकी जगह रूस ने अपना रॉसग्राम जो ऐप है उसको लॉन्च किया है। यूके चिल्ड्रन अवार्ड के जो विजेता हैं वो हैं मंजीत मांझी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी जी। और इनकी जो टोटल पूंजी है वो है 103 अरब डॉलर। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है लोकेटेड है, वो कहाँ पर लोकेटेड है? मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीता है वो जीता है कैरोलिना बिलावस्का ने, और इनका संबंध पोलैंड देश से है। इसरो ने SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो किया है आंध्र प्रदेश में। इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। SSLV की जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल जी। गुजरात राज्य सरकार की जो नई खेल नीति है 2022 से लेकर 2027 को लॉन्च किया गया है, यानी कि 2022-27 नई खेल नीति है वो किस राज्य सरकार की है? वो गुजरात राज्य सरकार की है। फसल विविधीकरण सूचकांक जो इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान पर जो राज्य रहा है वो रहा है तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो कहाँ पर लगा? वो फरीदाबाद में लगा। और फरीदाबाद कहाँ पर लोकेटेड है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो हैं बंडारू दत्तात्रेय जी। हैप्पीनेस इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो देश है फिनलैंड, और भारत की इसमें पोजीशन है 136। राज्य ओबीसी आयोग का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? असम राज्य सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग का गठन किया है। एशियन बैंक ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार जीता है वो जीता है एक्सिस बैंक ने। गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र जाने वाला सबसे लंबा जो जहाज है वो है MV राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का जो सबसे प्रदूषित शहर है वो है गाजियाबाद, और सबसे जो प्रदूषित राजधानी है वो है दिल्ली। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नॉर्वे में किया गया। 2022 एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो खिताब जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा जी ने। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है नागालैंड। स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार जो कि सुरेश रैना जी को मिला है, और मालदीव सरकार के द्वारा ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। पुतुल उत्सव का जो संबंध है वो नई दिल्ली से है। बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 के जो विजेता हैं वो हैं चार्ल्स लेक्लर जी।
8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स का जो खिताब जीता है वो जीता है पंकज अडवाणी ने। साथ ही साथ दोस्तों मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर दिलाना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो से संबंधित कोई भी त्रुटि लगती है तो आप उसको कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, इससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। इंडिया और जो सेशल्स देश है उसने मिलकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज को शुरू किया जिसका नाम है लेमितिए 2022। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली जो सबसे कम उम्र की जो महिला तैराक है वो बन गई हैं जिया राय जी। प्रीतजकर पुरस्कार 2022 के जो विजेता हैं वो हैं फ्रांसिस केरे, और ये जो पुरस्कार है पत्रकारिता हेतु दिया जाता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। डोल उत्सव का जो संबंध है वो है पश्चिम बंगाल से। दस्तलिक नामक जो सैन्य अभ्यास है वो हाल ही में संपन्न हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। 13वां ग्रीन स्टॉर्म जो फोटोग्राफी पुरस्कार है वो जीता है मोहम्मद रजा मासूमी ने। तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु राज्य से। टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। एबेल पुरस्कार 2022 जो कि डेनिस पार्नेल को मिला है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नासा ने जो पृथ्वी का जो सौर मंडल है उसके बाहर 45 नए ग्रहों की खोज की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लॉ ज्ञान चैनल को सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।